तो जो बच्चे आज 11 में गए हैं आपसे, जो इस साल 10th का एग्जाम दिए हैं, वो जब फिजिक्स स्टार्ट करते हैं उनके साथ जब बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होता है उस पर ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो लगातार आता रहेगा अलग अलग टॉपिक पर। आज जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स में यूज होता है और वो कंबाइंड मैथ में भी यूज हो जाता है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग करते हैं आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड के बीच रिलेशन का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relation between angles and sides of a triangle। अब हम लोग जो ट्रायंगल लिखते हैं ABC, ट्रायंगल लिखते हैं हम लोग ABC, ABC। तो ये जो ABC कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में ABC है, वो एंगल को बताता है। ये कैपिटल A मतलब ये वाला एंगल, B मतलब ये वाला एंगल, C मतलब ये एंगल, यानी A को आप बोल सकते हैं एंगल BAC या एंगल CAB, B को बोल सकते हैं एंगल ABC या एंगल CBA, इसको बीच में रखना है बस। C को बोलते हैं एंगल ACB या एंगल BCA। तो कैपिटल लेटर से एंगल को दिखाते हैं। अब स्मॉल लेटर से देखिए, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर कौन कौन, ABC, इससे हम लोग साइड को दिखाते हैं। अब ये कौन कौन सा साइड होगा, एंगल ए का अपोजिट यानी या सामने वाला, एंगल ए का सामने वाला साइड, यानी ये हो जाएगा स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाला साइड बी, एंगल सी के सामने वाला साइड सी, यानी BC का वैल्यू हो गया A, AC का वैल्यू हो गया B और AB का वैल्यू हो गया C। कैपिटल लेटर से हम लोग एंगल दिखाएंगे ABC, ये एंगल है, 3 एंगल, और स्मॉल लेटर से हम लोग साइड दिखाएंगे। ये बेसिक बात होता है किसी भी ट्रायंगल में। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग थोड़ा देखें। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। साइन थीटा, जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, अभी आप लोग बेसिक बचपन में पढ़े हैं ABC, अगर इसको हम लोग माने ABC, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कौन होता है और हाइपोटेनस कौन होता है। सबसे पहले 90 डिग्री देखिए कहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, आप इसमें ऐसे तीर लगा दीजिए, ये खुद बता देता है कि हम हाइपोटेनस हैं, तो ये हाइपोटेनस है। जहाँ 90 डिग्री बन रहा है आप वहाँ तीर लगा दीजिए, खुद बता देगा कि वो हाइपोटेनस है। अब परपेंडिकुलर कैसे समझें और बेस कैसे समझें, तो जहां पर जिस एंगल के लिए बोला जाता है उसी एंगल के लिए ये दोनों डिफाइन होता है। मान लीजिए ये एंगल थीटा यहाँ है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, हर तरह का एंगल डिनोट होता है।
तो कोई भी एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने वाला साइड वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जो रेस्ट बचा रहेगा वो बेस होगा। तो आप देखिए अलग अलग सिचुएशन देखते हैं। ये एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है। इस राइट एंगल को थोड़ा ऐसा बनाते हैं यहाँ, फिर ऐसा ही, फिर यहाँ, अब भी ऐसा, और इस बार ऐसा देखिए, और इस बार ऐसा, और फिर ऐसा। आपको कितना भी इल्यूजन दिया जाए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। सब में ABC, 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 ABC कुछ भी दे दीजिए, उससे लेना देना नहीं है। ABC जो सो जहाँ तहाँ डालिए, ABC, ABC, और यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, ABC। तो अब देखिए यहाँ इस जगह पर 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, और सब जगह 90 दिखा दिया गया है। तो देखिए ये पहला वाला फोटो में अगर हम बोलें एंगल थीटा यहाँ है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? जस्ट थीटा के सामने वाला साइड AB, AB परपेंडिकुलर है, इसके लिए AB परपेंडिकुलर है। AC 90 डिग्री के सामने, देखिए ये नोक दिख रहा है, ये नोक यही बताता है, ये पॉइंटेड जिस तरह तीर होता है, तीर कैसा होता है बच्चों? ऐसा। तो बस ये बताता है कि ये तीर लगेगा कहाँ। तो उसी तरह ये 90 डिग्री के सामने, इसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो AC है हाइपोटेनस, तो बचा कौन? BC, और वो हो गया बेस। सिमिलरली आप ये खुद से ट्राई करें, हम एक बताते हैं। और जैसे इसमें आते हैं 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, देखिए इसका नोक किधर है? पॉइंटेड तीर BC इसका हाइपोटेनस। अब यहाँ पर हम एंगल अगर ले लिए अल्फा, अल्फा ऐसे दिखाते हैं, तो अल्फा के सामने का साइड जस्ट सामने AC, ये है परपेंडिकुलर। अब ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो जस्ट बेस होगा। तो ये बाकी सब आप खुद बनाएंगे और कमेंट में लिखेंगे। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक इसमें देखें। चलिए अब थोड़ा सा हमें, जैसे हम लोग बचपन में सीखते हैं, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करें कुछ बात को। और ये सब प्रोजेक्शन में काम आएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं अभी प्रोजेक्शन। क्या है क्या नहीं है अभी ये समझिए कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब फिजिक्स में ही काउंट हो जाएगा, अभी आप समझिए। और ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह जहाँ भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है, तो उसको आप समझिए। ABC कोई ट्रायंगल है। अब पहले हम इसको लंबा चौड़ा करके आपको दिखाते हैं, और फिर इसमें हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। ये लेंथ मान लीजिए L है, और ये एंगल है थीटा। ये लेंथ L है, AC मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है। तो अब देख लीजिए AB परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा, और ये हाइपोटेनस है। चलिए अब देखिए, तो साइन थीटा आप लोग लगाते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी AB बाय AC और AB बाय L। तो AB का वैल्यू हो गया L साइन थीटा। ठीक, इतना करना पड़ता है। अगला देखें, कॉस थीटा, ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से BC का मान हो गया AC कॉस थीटा, यानी L कॉस थीटा। अब ये हम लोग पहली और आखिरी बार ऐसा कर रहे हैं, दोबारा हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक छोटा सा बात को समझते हैं। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर इधर है उस तरफ ही साइन थीटा होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर की तरफ ही साइन थीटा होता है। इसको आप दिमाग में ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर आप साइन थीटा बोलते हैं P/H,
देखिए परपेंडिकुलर की तरफ साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बोलते हैं b/h, तो बेस की तरफ भी कॉस थीटा होता है। तो बस ऐसा ही है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की तरफ साइन थीटा होता है। थीटा के नीचे बेस होता है और बेस की तरफ कॉस थीटा होता है। अब मेरे साथ थोड़ा सा अलग अलग केस पर प्रैक्टिस कीजिए, खुद समझ में आपको आने लगेगा। चलिए देखिए, पहला प्रैक्टिस यहीं से करते हैं हम लोग। एक राइट एंगल है, जाना पहचाना हुआ ट्रायंगल, थीटा LABC। आप भी इसी तरह घर में वीडियो पॉज कर करके खुद उसका जवाब देंगे और उसका कमेंट में आप उसका आंसर भी देंगे। चलिए देखिए, यहाँ देखिए थीटा के सामने का साइड AB और ये AB क्या है, परपेंडिकुलर, तो AB का डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे L sin थीटा, BC का वैल्यू लिखेंगे L cos थीटा। अब बोलेगा इसमें कौन सा बड़ा बात है, तो अभी आप तुरंत किए, अभी देखते चलिए आप। अब देखिए यही सेम ट्रायंगल है, ये L है और ये एंगल को हम लोग मान लिए बीटा, तो BC क्या होगा। अब देखिए इसके सामने का साइड ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो BC को बोलेंगे परपेंडिकुलर की तरफ साइन थीटा लगता है, तो L sin थीटा। AB L cos थीटा, क्योंकि ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर की तरफ साइन थीटा लगता है, तो L sin थीटा, बेस की तरफ L cos थीटा। अगला देखते हैं केस, देखिए ABC कोई ट्रायंगल है, यहाँ 90 बन रहा है, ये L है और ये है अल्फा। तो अब देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, इसके अब AB क्या होगा और AC क्या होगा। आप लोग भी इसी तरह जवाब देंगे। AB का वैल्यू होगा L sin अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा के सामने का साइड परपेंडिकुलर है, ये होगा L sin अल्फा। अल्फा के नीचे बेस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो AB बराबर L sin अल्फा और AC बराबर L cos अल्फा। अगला केस देखते हैं, सेम यही ट्रायंगल ABC और ये एंगल को बीटा, ये बीटा को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये 90 है, ये L है। अब ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने का साइड है ये और इसके नीचे, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो एक परपेंडिकुलर हो गया तो दूसरा बेस ही होगा, ये बेस है। तो AC क्या होगा, AC होगा L sin बीटा और AB क्या होगा L cos बीटा। ठीक, ये इल्यूजन है बस, अब कुछ नहीं है। एक बार आप दिमाग में बैठा लेंगे इसी तरह, बस काम खत्म हो जाएगा। ये अल्फा है, ये L है, ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने का साइड है, इसके सामने का साइड है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इधर क्या होगा L sin अल्फा। ये 90 डिग्री का है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बचा बेस। बेस की तरफ क्या होता है, B से बेस, और बेस की तरफ होता है cos थीटा, तो L cos अल्फा। तो आशा है कि आप इसको जो है थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा इससे आपका स्पीड आएगा। तो इसको नोट करिए बच्चों, और अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो देखिए बच्चों, ये है इसको हम लोग क्वाड्रेंट करते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, और हर एक पार्ट एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता है। ये आप 10th में भी पढ़े हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब पॉजिटिव होता है, ये सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ भी पहले लिखी है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस ये दोनों माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस। अब आपको लग रहा होगा कि हमको कैसे आता है इतना सारा चीज, इतना बैठ के रखना है, नहीं रखना है इतना। तो इसको इस चीज को रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस फ्रेज को रखिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसमें नंबर दीजिए 1 2 3 4 दे दिया। अब ये है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल का मतलब 6 का 6 रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट यहाँ क्वाड्रेंट है, ये है क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये इस तरफ आएगा नीचे में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, देखिए सारा पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो साइन थीटा, और इसका भाई कौन है जो इसका जस्ट उल्टा है, कोसेक थीटा। ये दोनों पॉजिटिव। अब जिसमें पॉजिटिव लिखा है वही पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। टी से टेन थीटा, और इसका भाई कौन है, कॉट थीटा, जो जस्ट इसका उल्टा है। यही दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव लिखा गया वही पॉजिटिव होता है, उसको छोड़ के बाकी सब निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। ठीक है, चौथा में देखते हैं सी से स्टार्ट होने वाला। अब एक ही बचा कॉस थीटा और इसका भाई सेक थीटा। ये ही कॉस थीटा और सेक थीटा, ये ही पॉजिटिव है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव है। तो आप इतना बड़ा जो पूरा जंगल है, आप ये फ्रेज से इसको आराम से याद रख सकते हैं। और दूसरा तरीका और भी है शॉर्ट में, जैसे देखिए जैसे हम लोग झूला झूलते हैं, बस वैसा ही है। ऊपर 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 नीचे आगे पीछे। यहाँ है साइन, यहाँ है कॉस, यहाँ है टेन। जहाँ नहीं लिखा है वहाँ निगेटिव है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है यहाँ निगेटिव है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है यहाँ निगेटिव है। अब साइन जहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ उसका जो भाई है कोसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा। कॉस जहाँ पॉजिटिव है वहीं सेक भी पॉजिटिव होगा, जहाँ टेन पॉजिटिव है वहाँ कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसको आप नोट करें और टॉपिक में और आगे देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं हम लोग क्वाड्रेंट का कंसेप्ट। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट क्या है, क्वाड्रेंट का कंसेप्ट ये देखिए, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। मेंसुरेशन में आप पाई का वैल्यू लेते थे 3.14। ट्रिग्नोमेट्री में पाई जो है ये रेडियन कहलाता है, पाई रेडियन, जिसका वैल्यू होता है डिग्री में। पाई रेडियन ऐसा लिखते हैं, या सिंपली पाई भी लिखते हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 0 से 90,
तो 0 से बड़ा और कौन एंगल, ये एंगल एक्स वाई जेड अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, नोटेशन पर डिपेंड करता है, और किससे छोटा π/2 से। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए π/2 से बड़ा कौन एंगल और छोटा किससे पाई से। यहाँ देखिए ये क्या होगा पाई से बड़ा एंगल और छोटा किससे 3π/2 से 270 डिग्री, ये 90 90 180 180 प्लस 90, तो देखिए 3π/2। और अगला देखिए 3π/2 से बड़ा एंगल और छोटा किससे 2π से। अब क्या होता है ज्योमेट्री में एंगल फिक्स होता है 0 से 360 है ना, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रिवॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। आप जितना रिवॉल्यूशन करते रहेंगे एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, सर्कुलर रिवॉल्यूशन होता है। तो अब यहाँ से एक चीज में जनरली बच्चों को दिक्कत होता है π/2 3π/2 कहाँ से अचानक आता है, तो उसको आप समझिए। इसको समझने का तरीका ये है, पहले तो आप देख लीजिए पाई का वैल्यू है 180, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 90। अब ये आ गया, अभी आप देखिए 2 गुना π/2 क्या होगा 2 गुना 90, 3 गुना π/2 ये क्या होगा 3π/2, और ये क्या होगा 3 × 90, और ये क्या होगा 270, 4 × π/2 क्या होगा 4π/2, जिसको बोलेंगे 2π, और ये 4 से 2 आप ये है 4 × 90 क्या होगा 360। इस तरह काउंटर करते हैं। अब इसको और भी दिमाग में रखते हैं कैसे, और उसको बोलने का तरीका है, तो आप दिमाग में रखेंगे 0 1π/2 ठीक है, 2π/2 देखिए 2 2 करके फिर पाई ही हो जाएगा, 3π/2 तो एक राइम्स टाइप का हो गया, 0 1π/2 2π/2 3π/2 4π/2। अगला क्या होगा 5π/2, अगला क्या होगा 6π/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 3π हो जाएगा। उसके बाद होगा 7π/2, उसके बाद क्या होगा 8π/2 जो होगा, जैसे ये अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2π और ये हो जाएगा 4π। इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट है। अब इसका क्या यूज है तो आगे देखिए, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है वो देखिए। तो बच्चों देखिए इस पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेट साइन थीटा इक्वल टू इस तरह मान लेते हैं 1 कुछ भी 3 एंड थीटा बिलोंग्स टू, मतलब थीटा जो है वो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा है। फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये निकालना है। तो देखिए बच्चों इसमें जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े 1/3 बराबर p/h, तो b क्या होगा h² माइनस p², यह हो जाएगा 9 - 1, ये हो जाएगा √8, ये हो जाएगा 2√2। अब cos थीटा होता है b/h यानी 2√2/h, h क्या है 3, ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर हम लोग देखें कि क्वाड्रेंट ये सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है वही सेम चीज, ये साइन के लिए cos के लिए ये चीज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पर आपको एक माइनस डालना होगा। और टेन थीटा p/b, तो b क्या है ये है 1 और b क्या है 2√2, और इस क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव। तो ये चीज को समझना है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेते हैं। इसको नोट कीजिए बच्चों, और अगला एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम लोग रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसके बारे में थोड़ा ये जानना बहुत जरूरी है।
एक नंबर लाइन लीजिए, ये -1, ये +1, इसके बीच में जो नंबर लाई करेगा वो होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे छोटा इस तरफ और इससे बड़ा इस तरफ आइएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इधर भी सेक थीटा और कोसेक थीटा, और पूरे नंबर लाइन पर जो नंबर रहेगा वो होगा tan थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है, देखिए साइन थीटा -1 से 1 तक, उसी तरह कॉस थीटा सेक थीटा, इसी तरह जो भी चीज है यहीं से मिल रहा है। इसको नोट कीजिए बच्चों। अब इसका यूज क्या है बच्चों, जैसे कोई सवाल आपको दे दिया साइन थीटा = 5/4, बोला कॉस थीटा निकालिए और tan थीटा निकालिए, तो अब आप p/h करने लगेंगे और सॉल्व करेंगे और आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो 5/4 है वो 1 से बड़ा है, लेकिन साइन थीटा क्या होता है 1 तक होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। तो RHS वाला जो साइड है वो 1 से बड़ा है और लेफ्ट हैंड वाला जो साइड है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए नो सॉल्यूशन। सिमिलरली अदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि साइन थीटा = x + 1/x फॉर ऑल x > 0। अब यहां से बोला कॉस थीटा निकालिए, तो देखिए मान लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मान लीजिए a और b दो पॉजिटिव नंबर है, तो इसके बीच का अरिथमेटिक मीन ये होता है a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन ये होता है √ab। ये हम लोग अलजेब्रा में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जानने के लिए है। और अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। तो अब देखिए यहां से, यानी a + b/2 हमेशा बड़ा होगा √ab से। कब लगाएंगे ये? जब भी दो नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, इसके बारे में एक बार जरूर सोचेंगे। तो अब देखिए यहाँ से जो RHS को अगर देखें तो RHS क्या है x + 1/x, और ये क्या होगा बड़ा होगा, यही दोनों नंबर के RHS है ना। अब इस दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ये क्या होगा x × 1/x, ये कैंसिल हुआ, तो x + 1/x क्या हो गया > 2। लेकिन बट लेफ्ट साइड में क्या है < > 1, तो ये दोनों कभी बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए नो सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए बच्चों।